किसान आंदोलन अब अंबानी एवं अडानी के उत्पादों के बहिष्कार तक फैल गया है। ये आंदोलन खेती किसानी पर आधारित तीनों कानूनों के रद्द किए जाने की मांग के साथ जारी है और लगातार देश के दूर दराज के इलाकों तक फैल रहा है। सत्ताधारी पार्टी और केंद्रीय सत्ता पर विपक्ष और जनता के भी एक बड़े हिस्से की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि ये सरकार देश के कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए पक्षपातपूर्ण आर्थिक नीतियां तैयार करती है। चाहे राफेल सौदा हो, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो या हवाई अड्डों आदि को बेचा जाना, इन सब सौदों को इसी नज़रिए से देखा गया। यही नहीं, बैंकों का कर्जा लेकर भागने वालों को भी सत्ताधारी पार्टी के नज़दीक बताया गया। ये बात भी काबिले गौर है कि सत्ताधारी पार्टी कभी भी इन आरोपों को तर्कपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से खारिज नहीं कर पाई। ऐसे में वर्तमान किसान आंदोलन भी अगर चुनिंदा पूंजीपतियों को अपनी गिरफ्त में ना लेता तो हैरानी होती। सरकार विरोधी किसान आंदोलन अब इन पूंजीपतियों के उत्पादों के बहिष्कार तक पहुंच गया है। लेकिन कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया जाए तो हम में से बहुत कम लोगों को इनके उत्पादों के बारे में जानकारी है। हमारी कोशिश है कि इनके बारे में थोड़े विस्तार से आपसे बात हो और आप जान पाएं कि वो कौन से उत्पाद हैं जो आप इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि ये उत्पाद अडानी या अंबानी के हैं। वैसे तो एफएमसीजी के फील्ड में उतरने की घोषणा अडानी ग्रुप ने 2013 में ही कर दी थी। उस वक्त 300 प्रोडक्ट के लॉन्च की घोषणा हुई थी। तब अडानी ग्रुप गुजरात भर में 40 बिक्री केंद्रों का मालिक था और अपने 20 एफएमसीजी प्रोडक्ट के साथ लगभग 100 करोड़ रुपए वार्षिक का कारोबार कर रहा था। पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप का कारोबार बहुत ज़्यादा फैल गया है। फॉर्चून ब्रांड खाने के तेल के रूप में देश के अधिकांश घरों में पहुंच चुका है। फॉर्चून ब्रांड सोयाबीन तेल आप गांव में भी इस्तेमाल होते हुए देखते होंगे। इस ब्रांड के तहत सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, राइस बारन यानी चावल की भूसी और कंद से बना तेल और मधुमेह या शुगर के रोगियों के लिए वीबो ऑयल देश के अधिकांश घरों के किचन तक पहुंच चुका है। किंग्स, बुलेट, राग, अवसर, पिलफ, जुबिली, फारियोला, अल्फा और आधार नाम से भी अडानी एंड बिल्मर ग्रुप खाद्य तेलों का कारोबार करता है। बासमती चावल, फॉर्चून चक्की, फ्रेश आटा और दालों के कारोबार में भी अडानी ग्रुप बहुत आगे है। हकीकत क्या है और कितना है ये तो ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन करीब 2 साल पहले देश भर में पैदा हुए दाल संकट को भी अडानी ग्रुप से जोड़कर देखा गया था। यहाँ हम बार बार एफएमसीजी कह रहे हैं। इसे अंग्रेजी में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स या उत्पाद जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे साबुन, तेल, अचार, मसाले और खाने पीने की अन्य चीज़ें। इनका बाजार कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए इस क्षेत्र में सैकड़ों कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती ही रहती हैं। व्यापार की इस दुनिया में तरक्की के 3 आधार हैं: उत्पादों की गुणवत्ता, उनकी कम कीमत और सरकारी उपकार अगर मिल जाए तो। पहली 2 पर तो सभी कंपनियां काम करती हैं अपने अपने तरीकों से, लेकिन तीसरी सुविधा किसी किसी कंपनी को ही हासिल होती है और जाहिर सी बात है कि इसे किसी भी प्रकार से नैतिक नहीं माना जाता। हालांकि अधिकांश पूंजीपति ये कोशिश करते हैं कि वो जहां व्यापार कर रहे हैं वहां उन्हें सरकार की ओर से रियायतें मिलें। फूड इंडस्ट्री में अपने को और मजबूत करने के लिए अडानी ग्रुप ने सिंगापुर की एक कंपनी बिल्मर इंटरनेशनल के साथ मिलकर अडानी बिल्मर लिमिटेड के नाम से कंपनी की शुरुआत की। ये भारत की फूड इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियों में से एक है। हालांकि एफएमसीजी या फूड इंडस्ट्री की 10 बड़ी कंपनियों में अभी भी अडानी ग्रुप का नाम नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्हें सरकार से मदद मिल रही है, जिस तरह कोरोना जैसी आपदा में भी इनकी दौलत बढ़ रही है, उसके कारण आने वाले चंद सालों में ये अगर इस इंडस्ट्री की सभी कंपनियों को बाजार से आउट कर खुद इस सल्तनत के सुल्तान बन जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
याद रहे, जियो जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में उतरा तब उसके मुकाबले बहुत बड़े बड़े ब्रांड थे, लेकिन आज उनमें से कई बंद हो चुके हैं और कई बंद होने की कगार पर हैं। यहाँ भी अन्य कंपनियों ने जियो के पक्ष में सरकारी पक्षपात का आरोप लगाया था। यहाँ पे एक छोटी सी बात और कहता चलूँ कि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई अडानी व्यापार कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है। दरअसल व्यापार में बुराई नहीं है। आप याद करें कि जब जियो लॉन्च हुआ और उस वक्त बड़ी बड़ी बातें जियो के लिए कही गई, तब भी बहुत सारे लोगों ने शंका जाहिर की थी कि जिस तकनीक पर ये काम कर रहे हैं, जिस पॉलिसी पर ये काम कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर के, आने वाले दिनों में तमाम दूसरी कंपनियां बाजार से आउट हो जाएंगी और तब जियो लोगों से मनमाना पैसा वसूल करेगा। मनमाना पैसा वसूल करेगा, ये दूसरा चरण था जिसकी शुरुआत जियो के जरिए हो चुकी है। ऐसा ही कुछ अगर दूसरी एरियाज में यानी कि फूड इंडस्ट्री में और एफएमसीजी में कल को होने लगे तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी बात अंबानी ग्रुप की। अनिल अंबानी ग्रुप वित्तीय सेवाओं, निर्माण उद्योग, मनोरंजन, बिजली, स्वास्थ्य, विमानन और रक्षा क्षेत्र में काम करते हैं। मुकेश अंबानी का जो ग्रुप है वो टेलीकॉम, पेट्रोलियम, बैंकिंग, न्यूज़, खेल आदि क्षेत्रों में काम करता है। यहाँ याद दिलाता चलूँ कि न्यूज़ 18 नाम का जो ग्रुप है वो मुकेश अंबानी ग्रुप का न्यूज़ चैनल है जिसकी खबरें आप देखते हैं। जियो का सिम करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जियो सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि जियो अब एक प्लेटफॉर्म है। आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म से खेल, बैंकिंग, स्वास्थ्य से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियां होती हुई दिखाई दे सकती हैं। बहुत मुमकिन है कि कोरोना की वैक्सीन अगर आती है तो हो सकता है कि जियो के प्लेटफॉर्म से कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन इस देश में हो। अब तक की बातचीत से आपने समझ लिया होगा कि महज अपने किचन की जांच पड़ताल करके आप तय कर सकते हैं कि अडानी से विरोध जताने के लिए क्या करना है। अंबानी ग्रुप से सिम के अलावा अन्य चीज़ों तक आम आदमी की पहुंच नहीं है, लेकिन जियो सिम भी अगर करोड़ों लोग बंद करते हैं तो मुकेश अंबानी ग्रुप को ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबके अलावा पिछले कुछ सालों में जिस तरह सरकारी कृपा इन पर बरसी है, उसको देखते हुए किसानों के विरोध से इनका कुछ खास नुकसान होगा ये कहना मुश्किल है। बावजूद इसके अगर किसान आंदोलन इनके उत्पाद का विरोध एवं बहिष्कार करता है तो सरकार एवं सरकार की कृपा पात्र कंपनियों को ये संदेश तो जाएगा ही कि देश की जनता इनके लिए चरागाह बनने को तैयार नहीं है। एक अहिंसक गांधीवादी आंदोलन को ऐसा होना ही चाहिए। जनज्वार ब्यूरो की ओर से एक पेशकश।